अयोध्या लिए चलते सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं जनसभा को, सुनिए। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, कोई एनडीए की, कोई सीडीएस की, कोई यूपीएससी की, कोई उत्तर प्रदेश पीएससी की, कोई अन्य अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए वे वहां तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन लगा और कोटा के अंदर तेजी के साथ कोरोना फैलने लग गया और अभिभावकों में चिंता हुई क्योंकि आवागमन बंद था। मेरे पास बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने फोन किया। मैंने राजस्थान सरकार से फोन करके बातचीत की। मैंने कहा भी हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम सुरक्षित मानना चाहते हैं, आप उसमें कुछ मदद कर दीजिए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तब मैंने उस समय 500 बसें उत्तर प्रदेश सरकार की यहाँ से भेजी, उनके साथ फोर्स भेजी और 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई उस समय हमने की। भाइयों बहनों, तब मैंने उस समय इस बात को संकल्प लिया था कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के युवा को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर में जाना पड़ेगा। इसके लिए हर जनपद में हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे और फिर हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत की थी। अभ्युदय कोचिंग आज भाइयों बहनों आपके जनपद में तैयार है और ये अभ्युदय कोचिंग में कौन लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं? इसमें सहयोग कर रहे हैं जिन्होंने स्वयं उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। आज कोई जिलाधिकारी है, कोई सीडीओ है, कोई आपके यहाँ वीसी है, कोई एसएसपी है, कोई यहाँ पर एसपी सिटी होगा या कोई पुलिस आईपीएस होंगे, पीपीएस होंगे, पीसीएस होंगे, चिकित्सक होंगे। यही लोग आपको अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए आपके लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं। दोनों प्रकार के ऑफलाइन भी और ऑनलाइन क्लासेस देने की व्यवस्था उसके माध्यम से दी जा रही है। और सरकार ने इसलिए अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए 10,000 उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं को भी टैबलेट के साथ जोड़ने का कार्य किया, टैबलेट उपलब्ध कराया है। जो लोग आर्थिक रूप से इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते थे लेकिन उनके अंदर टैलेंट था, लेकिन उनको एक मंच मिलना चाहिए था, वो सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया है। और आज ये पूरी प्रक्रिया युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश भर में चल रही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश का युवा पूरे देश के अंदर छाता हुआ दिखाई देगा। आज का स्मार्टफोन वितरण की जो कार्रवाई है और टैबलेट देने की जो कार्रवाई है, भाइयों बहनों, आपको वास्तव में जो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है, यानी युवा राज्य का मतलब सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है देश के अंदर। तो सबसे अधिक युवा है तो इस युवा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलना भी चाहिए, लेकिन मिले इसके लिए हमें तकनीकी दृष्टि से अपने युवाओं को उतना ही दक्ष भी बनाना पड़ेगा। और युवाओं को तकनीकी दृष्टि से दक्ष बनाने के लिए आज एक कार्यक्रम यहां पर आपके लिए विशेष रूप से आयोजित हुआ है। आपने देखा होगा, अभी मैं एक सप्ताह पहले भी आया था कुछ कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए। कल गडकरी जी आए होंगे, इससे पहले माननीय गृह मंत्री जी यहां आए थे, इससे पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम इसी कमिश्नरी में सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के साथ हुआ था। लगातार कार्यक्रम चल रहे, कार्यक्रम पे कार्यक्रम, लेकिन आज का कार्यक्रम युवाओं के दृष्टि से सबसे अभिनव कार्यक्रम है। हमारा युवा भी अब केवल युवा स्मार्ट ही नहीं, वह तकनीकी दृष्टि से भी स्मार्ट युवा के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाए। आज इस दृष्टि से हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह सीम है, यह सीम है। भगवान वेदव्यास ने तो महाभारत में कहा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो मानवीय पुरुषार्थ है, इससे जुड़ी जो कुछ भी दुनिया के अंदर है वह महाभारत में है, और महाभारत में जो नहीं वह दुनिया में कहीं नहीं। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में करना होगा कि मानवीय पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों ओर इर्द गिर्द घूमता है और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज होगी वह भारत में होगी, वह उत्तर प्रदेश में होगी,
और भगवान राम की धरती पर होगी, वह भगवान कृष्ण की धरती पर होगी, वह बाबा विश्वनाथ की धरती पर होगी, वह गंगा यमुना और सरयू की धरती पर होगा। और जो यहां पर नहीं होगा दुनिया के अंदर कहीं भी वह नहीं होगा। यह दावा हम सबको आज के दिन पर करने की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और उस तैयारी के लिए आज हम सब यहां पर आपके साथ जुड़ने के लिए आए हैं। कल यहां पर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ के साथ ही अयोध्या का एक नया रिंग रोड बनाने की कार्रवाई का शुभारंभ करने के लिए गडकरी जी आए थे। अयोध्या अब विश्वस्तरीय नगरी बनेगी। त्रेता युग की याद को तरोताजा करने के लिए प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या के निर्माण, अयोध्या को उस दृष्टि से यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए अयोध्या को भौतिक विकास की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में भी अब सरकार ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद अयोध्या में हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा अयोध्या को देने जा रहे हैं। यानी अयोध्या में आप बैठे याद करिए, आज से 2000 वर्ष पहले की मान्यता है, कोरिया इस बात को मानता है कि 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी अयोध्या से जल मार्ग से होते हुए वो कोरिया पहुंची। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि अब अयोध्या में हम लोग एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस रूप में बनाएंगे कि अयोध्या से कोई भी व्यक्ति देश और दुनिया की दूरी को कुछ ही घंटे के अंदर पूरा कर सकता है। ये सुविधा आने वाले समय में अयोध्या को प्राप्त होने जा रही है। अयोध्या विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपोत्सव ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया था, तो वह 500 वर्षों शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये राम राज्य वही है, हर गरीब को बिना भेदभाव के मकान मिल जाना है। 43 लाख गरीबों को एक आवास मिला है। 43 लाख गरीबों को 1947 से लेकर के 2017 तक अगर हम जोड़ दें तो 43 लाख लोगों को 70 वर्षों में नहीं मिला था जितना हमने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गरीबों को आवास दिए। 70 वर्षों में जितने लोगों को सरकार की ओर से शौचालय नहीं मिले थे, उतने लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शौचालय निर्माण करके उतने गरीबों के घर में शौचालय दिए। 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में जितने लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिले थे, उससे ज्यादा लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। जितने लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिले थे, उतने लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए हैं। और 70 वर्षों में जितना विकास उत्तर प्रदेश और अयोध्या में नहीं हुआ था, 5 वर्ष में उतना विकास उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश के अंदर और अयोध्या के अंदर भी हुआ है। बदलती हुई अयोध्या, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब के रूप सामने एक संदेश दे रहा है। पिछली सरकारें युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ करती थी। कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। पूरा गैंग निकलता था वसूली में। जिले जिले में इनके गैंग के लीडर थे और सभी लोग अपनी अलर्ट टोपी लगा करके निकलते थे और वसूली करते थे। पैसा भी जाता था, भर्ती विवादित होती थी, न्यायालय स्टे लगाता था, युवा को नौकरी भी नहीं मिलती थी। और अगर कभी कोई रिजल्ट आ ही गया तो उसमें कितना भेदभाव होता था, योग्य युवाओं को नहीं मिलता था। अयोध्या की तो बारी आती ही नहीं थी। अयोध्या से तो उनको इतना बैर था कि अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते थे। वो अलग विषय है कि प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि आज उनको भी मालूम है कि राम का नाम तो एक बार लेना ही लेना होता है। कुछ लोग
अपने हर कार्य में राम का नाम लेते हैं, कुछ लोगों की विदाई के समय राम नाम सत्य है कि भी उच्चारण होते हैं। इसलिए जीवन में एक बार राम का नाम लेना ही होता है। और भाइयों बहनों, ये लोग अयोध्या के नाम से परहेज करते थे। अयोध्या के बारे में अगर किसी ने कह दिया, मुझे याद है एक बार एक गृह सचिव ने अयोध्या में एक बैठक बुला दी, अयोध्या की सुरक्षा और अयोध्या के बारे में। पिछली सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अयोध्या में बैठक क्यों हुआ? यानी अयोध्या में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। इन लोगों को गरीबों की चिंता नहीं थी, इनको युवाओं की चिंता नहीं थी, इनको किसानों की चिंता नहीं थी, इनको प्रदेश के बेटियों की भी चिंता नहीं थी। इनको चिंता थी उन आतंकवादियों की जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते थे। याद करिए, पिछली सरकार का पहला फैसला क्या था? पिछली सरकार का पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को मुकदमों को वापस करना। और हमारा पहला फैसला था, हमारी सरकार आई, हमने कहा पहले प्रदेश के अंदर जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेज होंगे इनको बंद करेंगे। अवैध बूचड़खानों को बंद किया, एंटी रोमे स्क्वाड का गठन किया और प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया था। आप देख सकते हैं, बीजेपी की सरकार आती है तो बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देती है, अवैध बूचड़खानों को बंद करती है और किसानों का कर्ज माफ करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती है और उसी दिन कोसी कला से दंगा शुरू हो जाता है। यानी पहले दंगे की शुरुआत कहां हुई थी? आज बहुत सारे लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण सचमुच उन्हें कोसते होंगे सपने में, और इस बात के लिए कोसते होंगे कि भाई कैसे नालायक थे कि जब सत्ता दी तो मेरी ही मथुरा में पहला दंगा करवा दिया, और फिर जब कुछ और अवसर मिला तो मथुरा में जवाहर बाग का घटना करवा दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी का ही एक सरगना एक पार्क पर, एक विशाल पार्क पर कब्जा करके जबरदस्ती पुलिस पर गोली चला दिया था। एक एडीएम सिटी द्विवेदी, मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए थे। ये तो पिछली सरकारों के कारनामे थे, और अपने वे कारनामे उन्हें याद नहीं आते। जब दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे, युवाओं की नौकरी पे डकैती डालते थे, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए अपराधियों को छुड़ाने के लिए कहते थे कि अरे तो गलती हो जाती है। भाइयों बहनों, आज गलती हो नहीं जाती है। अगर कोई गलती करता है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता है, व्यापारियों की संपत्ति को जबरन हथियाने का कार्य करता है, राह चलते हुए नागरिक पर जबरदस्ती गोली चलाता है, तो उसको भी कहा जाता है कि चलो तुम्हें भी इसका जवाब देते हैं। प्रदेश सरकार का बुलडोजर उसके पीछे चलता है और उसके अनैतिक कमाई को पूरी तरीके से ध्वस्त करके उसको ठीक ढंग से जवाब भी दे देती है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, और उसमें आप सभी युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। कितने नौजवानों ने यहां वैक्सीन लिया है? बहुत सारे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। 15 से लेकर 17 तक के युवाओं को वैक्सीन लेना है। हमने 16 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए। केवल वैक्सीन लेने वाले बच्चे ही स्कूल जाएंगे। 15 वर्ष से ऊपर का हर छात्र वैक्सीन जरूर ले ले। ये वैक्सीन फ्री में है और कोरोना का सबसे अच्छा सुरक्षा कवच भी है। सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है।
आप देखे होंगे जब बड़ी मात्रा में वैक्सीन लोगों ने लिया, तो अब जो थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव में कोरोना उतना खतरनाक नहीं है, ऑक्सीजन की समस्या नहीं। हमारे पास वर्तमान में हमारे पास लगभग 4000 एक्टिव केस प्रदेश में है। ये 4000 में से आप आश्चर्य करेंगे कि 4000 जो मामले हैं, इन 4000 में से 3900 से अधिक लोग अपने घर में रहकर के आराम से उपचार करा रहे हैं और चौथे पांचवें दिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है। लेकिन बीमारी तो है। जैसे वायरल फीवर होता है, व्यक्ति सावधानी रख ले, घर में आराम कर ले। कोरोना में संक्रमण है तो संक्रमण के दौरान थोड़ा सतर्कता बरत ले, अलग रहे, घर के अन्य लोगों से, बीमारों से, बच्चों से, बुजुर्गों से थोड़ा दूर रहे तो हर व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। और ये वैक्सीन आपको सुरक्षा कवच देने वाला है। हर विद्यालय में वैक्सीन के बूथ लगाए जा रहे हैं। समय से वैक्सीन का बूथ पे जाना, अपना वैक्सीन लेना, समय से वैक्सीन लेकर के अपने को सुरक्षित कर लेना, स्वयं की रक्षा और फिर समाज को भी एक सुरक्षा कवच देने का कार्य हम सबको करना होगा। आज के इस अवसर पर जब अयोध्या में आए हैं, अयोध्या को एक नई चीज भी आज दे रहे हैं, ITMS, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये लगभग 50 करोड़ रुपए का है। आज इसके उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें आप ट्रैफिक की व्यवस्था हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट के माध्यम से, ज्यादातर चौराहों को यानी 22 चौराहों को पहले ऑटोमेटिक सिग्नल के साथ हम जोड़ रहे हैं। CCTV कैमरे लगे होंगे और मैं कहूंगा प्रशासन से कि ये ITMS को सेफ सिटी के साथ भी जोड़ेंगे। सेफ सिटी के साथ जोड़ेंगे तो महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा, श्रद्धालु जनों की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हमें आज के दिन पर तकनीकी दृष्टि से इतना दक्ष अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपनी संस्थाओं को बनाना पड़ेगा, हर व्यक्ति बहुत सुरक्षित होकर के आगे बढ़ सके और जब भी अयोध्या में आए तो बड़े गौरव के साथ कह सके, अयोध्या में भगवान राम की इस पावन भूमि पर आकर के कह सके, गौरव के साथ कह सके कि मुस्कुराए आप अयोध्या में हैं। और उस दृष्टि से आज यहां पर 14 प्रमुख चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई इसके साथ होगी और इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा करके ITMS का उपयोग कोरोना कालखंड में हम लोग इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर के रूप में भी कर रहे हैं। आज जहां इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण की एक 14 कोसी परिक्रमा पर एक आवासीय योजना कलश कुंज को भी शिलान्यास आज यहां पर हो रहा है। ये कलश कुंज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गरीबों के लिए सस्ते में आवास उपलब्ध कराने की एक योजना है। और मैं तो यहां के प्रशासन से कहूंगा कि जैसे हम लोगों ने प्रयागराज में किया, माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास, ऐसे ही हर शहर में होना चाहिए कि माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए आवासीय कॉलोनी विकसित की जानी चाहिए, जिससे वहां पर सस्ते में अच्छे आवास उन्हें उपलब्ध हो सके। एक बार फिर से आप सभी युवाओं को मैं आज यहां पे टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने पर, प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ अपने जनप्रतिनिधियों को जो प्रयास अयोध्या के विकास के लिए किया है, हमारे माननीय सांसद जी ने, हमारे माननीय विधायकों ने, हमारे महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी का जो सार्थक प्रयास है, इसके लिए इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।